किससे विवाद था? बोला था तो विवाद रहे, जमीन के झंझट रहा है। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। सर, जो ये घटना आप अंदर गए सर, क्या आपको पता चला जांच किए तो? देखिए, 3 लोग की डेड बॉडीज़ हैं जिनकी हत्या हुई है और उनका एक छोटा बेटा है अराउंड 6-7 साल का, जो कि अभी इलाज अंतर्गत है सदर अस्पताल में। जी सर। संजीवन सिंह है मृतक का नाम, उनकी वाइफ है संगीता और जो बेटी है सपना। इनकी एज होगी अराउंड 40 ईयर्स, 30-35 ईयर्स और करीब 10 साल की बच्ची होगी, 10-12 साल की। अपने घर में ही ये मृत अवस्था में पाया गया है। लोगों का बताना है कल देर रात तक ऊसाई जी की पूजा थी, उसके बाद में हम लोगों का मानना है कि घटना हुई है। एफएसएल की टीम ऑन द वे, हमारे एफएसएल एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड बुलाया जा रहा है एंड सभी वैज्ञानिक बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाएगा, विधिवत भेजा जाएगा और सभी बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे अभी छानबीन चल रहे हैं, हमारी तफ्तीश जारी है। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण क्या लग रहा है? जैसे मैंने कहा, अभी तफ्तीश जारी है, जो परिजन लोग भी हैं और जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत की जा रही है। एक बार उनसे हम लोग पूरी डिटेल यहाँ पे बात कर लें, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। किस तरह से हत्या की गई है? प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी नुकीले पदार्थ से उनके तीनों के सर पर सोई अवस्था में वार किया गया है, जिससे डेथ होने की बात सामने आ रही है। बाकी चीज़ें हम लोग मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद कह पाएंगे। एसिड भी डालने की बात कही जा रही है। ऐसा प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, बट देन अगेन इट्स ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पार्ट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट। घटनास्थल से सर किसी भी संदिग्ध चीज़ की बरामदगी भी हुई है? डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, हम लोग जब्ती सूची बना रहे हैं। मृतक के 2 शादी की भी बात सर सामने आई है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, अभी कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ है ना? क्या जानकारी? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ, हम संजीवन सिंह का भाई हुए, चचा का लड़का। उसके बाद हम आए हैं, जैसे 5 बजे सुबह चल गए थे भिंडी तोड़ने। हमें वहाँ से फ़ोन गया है 7:30 बजे, जो हम मारकर संजीवन सिंह को पत्नी को सबको मारकर सुता दिया। सब पूरे मर चुके हैं। उसके बाद हम आए हैं, देखे हैं यहाँ डीएसपी साहब और सब आए हुए हैं। तो हम इतना ही निवेदन करते हैं सभी आदमी से, जो पहले जांच किया जाए जो कौन ये सब किया है, जांच कर उसके बाद लाश यहाँ से उठेगा। कैसे पता चला किस अवस्था में था? हम आए हैं तो 7:30 बजे अबे किए हैं, तो यहाँ देखे सब आधा शरीर नीचे था बेटी का, आधा ऊपर था, सब पूरे घायल है, तीनों आदमी का पूरा। घटना का क्या कारण लगता है? घटना का कारण अभी हम नहीं कुछ पता चल रहा है। देखिए, अब सभी आदमी से इतना ही कर जांच किया जाए, जो कौन किया है उसका सजा दिया जाए। किसी से कोई विवाद भी? विवाद यही 6ठा महीना में हम लोगों का यही 7 धुर जमीन है टर्न पर, वहाँ पर 7 धुर जमीन भोला दास लिखा लिया है, ठीक है। यही है 6ठा महीना में वो केस किया है हम लोगों पर, संजीवन सिंह की पत्नी पर, तेजो सिंह की पत्नी पर और हमारे सूरज सिंह पर। नहीं सबको कहेंगे। कैसे पता चला? सुबह में क्या देखे? हम नहीं थे सर, हम 5 बजे ड्यूटी चल जाते हैं, ऐसे रात में 9 बजे आवे करते हैं, हमको ना पता था। लेकिन शाम में देखे थे, खाना बनाई थी, पर्व था। उसके बाद सुबह हम 5 बजे निकल गए, हम रास्ता पहुँचे, समस्तीपुर पहुँचे, फ़ोन इधर से गया कि ऐसे घटना हुआ। हम अभी जस्ट अबे किए आधा घंटा पहले, हमको और कुछ नहीं पता। घर में अकेले पूरा परिवार रहता है इधर? हाँ, वो 4 फैमिली इधर रहते हैं, हम 4 फैमिली उधर रहते हैं और मेरे इधर मम्मी पापा रहते हैं साथ में। और इससे चला, और यही केस फौजदारी चल रहा था हम लोग पर, जमीन के लफड़ा है इससे। और नहीं पता हमको कौन दुश्मन था हम लोग को, लेकिन हो सकता है आगे कुछ भी हो सकता है। अभी 4 फैमिली हुआ हम लोग को पूरा, फिर भी हम लोग पर भी कभी घटना घट सकता है। इसलिए जांच पड़कर अच्छा से करके आप लोग सही निर्णय लीजिएगा। भाई साहब, बिहार में बढ़ती अपराध को देख रहे हैं आप। लगातार कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, दिन दहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन भाई साहब, बिहार की प्रशासन क्या कर रहे हैं? कुछ प्रशासन तो ईमानदार है, लेकिन कुछ प्रशासन भी उसमें भी बहुत की लापरवाही होता है, जिसके कारण इतना बड़ा घटना हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर में, और जो रसीदपुर पंचायत है, रसीदपुर पंचायत के 12 नंबर वार्ड में एक बहुत बड़ा घटना घटा है। आप सुनिएगा ना, आपको अपने आप में लगेगा कि दिल दहलाने वाला घटना है। अगर आपके सामने आपको अपने आप को खून खोलना शुरू हो जाएगा कि आप सामने अगर अपराधी रहता तो उसको इतना आप किस कदर की सज़ा देते, वो कहना मुश्किल है। आपको मैं बता दूं कि आज जो ये घटना घटी है, लगभग रात में ये घटना घटी है, क्योंकि कल के पर्व था। ये जो गांव है चिरंजीवीपुरी में, चिरंजीवपुर ना, चिरंजीवपुर, तो यहाँ ये घटना घटी है जिसमें एक ही परिवार के पति पत्नी बेटा बेटी को हत्या कर दिया गया।
और आप किस चीज़ से हत्या किया गया है और घर में घुस कर हत्या कर दिया गया है, वो एसपी महोदय साहब बताएंगे। एसपी महोदय साहब, डीएसपी महोदय साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब, सभी अधिकारी पदाधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है। वो अंदर में अभी वो जहां लाश है, जहां सब है, वहां वो जांच कर रहे हैं। और ये ग्रामीण लोगों का कहना है कि जांच कर उचित से उचित कानून कार्रवाई कर उन्हें सज़ा दिलाने की कृपा करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से भी और पुलिस प्रशासन से भी और जितने भी लोग हैं जो कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, मैं यही कहूँगा विनती कि इसमें जो निर्दोष हैं वो फंसे नहीं और जो दोषी हैं वो बचे नहीं, किसी भी हालत में नहीं। बात कर दी जाए कि बछवाड़ा क्षेत्र में तो लगातार इस प्रकार की घटना घटती रहती है, लेकिन आज की किस कदर से क्या चीज़ से मारा गया है, गोली से मारा गया है या तलवार से काट दिया गया है या हथौड़े से मारा गया, क्या चीज़ से मर्डर हुआ है, ये एसपी महोदय साहब बताएंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हम भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मीठी वाला घटना आप लोग जान ही रहे हैं, बछवाड़ा क्षेत्र के ही है, थाना क्षेत्र के। और उसके बाद कुछ दिन पहले 12 वर्षीय बच्चा को भी गला दबा कर मार दिया गया। लगातार इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना होती रही है। कहीं ना कहीं मीडिया भी इस चीज़ को दिखाने से डरते हैं महोदय, सोच रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को दिखा देंगे ना तो कहीं हम ये नहीं पता करें कि फलना रिपोर्टर ने दिखाया था, उस अपराधी के नज़र में हम भी चढ़ जाएंगे। बहुत सारे मर्डर होता है लेकिन पुलिस प्रशासन और मीडिया को खबर ही नहीं पता चलता है लेकिन वो डर से नहीं जा पाता है मर्डर केस में, और न ही छापता है कि डर हो जाता है उनको, अगर हम छाप देंगे तो अपराधी के नज़र में हम चढ़ जाएंगे। इसके कारण भी वो डर जाते हैं। अरे क्या ज़िंदगी है महोदय, कब किसके साथ क्या हो जाता है ये सब आप लोग आपके सामने ये जो कतारें लगाकर लोग देख रहे हैं, आप दिखाने का प्रयास कीजिएगा। और ये लोग से बहुत ऐसे लोग हैं जो एकदम बिना डरे बेहिचके जवाब देंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो डर जाते हैं कि इस मैटर में मैं क्या बोलूँ, हमें क्या मतलब है। नहीं महोदय, जब आप झोपड़ी वाले एक साथ हो जाइएगा ना, महल वाले कितना औकात नहीं है कि झोपड़ी को जला दे, किसी भी कीमत पर नहीं जला पाएंगे। लेकिन आप लोग एकता बना के रखिए और अपराधियों के खिलाफ कीजिए, बेहिचक खिलाफ कीजिए, कहीं से नहीं डरिए। और प्रशासन की टीम भी कहीं ना कहीं अपराधी के पीछे अगर भागेंगे ना तो कहाँ जाएंगे अपराधी, कितना अपराधी है महोदय, जेल में सड़ जाएंगे अपराधी, नज़र नहीं आएंगे, बिहार छोड़कर भाग जाएंगे अपराधी, समझे। लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए और जल्द से जल्द जो भी इस मैटर में दोषी उन्हें सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। हमारे साथ यहाँ के रहने वाले हैं व्यक्ति। आप चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन कुमार चौधरी। सर, आप यही क्षेत्र के हैं? इसी गांव के हैं। तो कैसी घटना हुआ, कैसे हो गया ये घटना? घटना यह बिल्कुल ही सोचने लायक नहीं है, कोई सोच भी हो पाए जिस ढंग का घटना हो। कहीं से कोई एंगल से यह नहीं प्रतीत होता है या कोई संदेह भी हो, खास करके जो व्यक्ति जिसका मर्डर हुआ, जिसका पत्नी की हत्या हुई है, बच्ची हत्या है, वह एक साधारण मजदूर था जी, उसमें भी ईमानदार और मेहनती मजदूर। हम व्यक्तिगत उस मजदूर व्यक्ति होते हैं तो सही वास्तविक बात है, ईमानदार मेहनत की रोटी खाते हैं, कर्मठ और कहीं कोई इधर उधर रखने वाला, ऐसे लोग से साफ कहीं से कोई एंगल से पता नहीं चल पा रहा है जो ऐसे व्यक्ति के साथ हत्या और पूरा परिवार को समाप्त कर दिया जाए। यह गंभीर जांच का विषय है और जांच के बाद, गहन जांच के बाद ही प्रशासन इसमें खास दिलचस्पी लेगी, तभी जा कर के यह खुलासा हो पाएगा। ऐसे संतोषजनक स्थिति है। समय पर हम लोग जाने गांव के लोग, और उसके आधा घंटा 45 मिनट में पूरा टीम पुलिस प्रशासन को खबर दिया ना। सांसद महोदय का फ़ोन आया, उस समय डीएसपी पहुंच चुके थे, आधा घंटा के अंदर एसपी साहब भी आ गए हैं। क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की घटना घट रही है। अपराध कहाँ है? अपराध सरकार के पॉकेट में है कि हमारे आपके बीच में अपराध? बिल्कुल बिल्कुल। यह कोई पाकिस्तान से तो भेजा हुआ आतंकवादी तो नहीं आकर ये नहीं, अपने क्षेत्र से हमरे आपके बीच का कोई, यह से तो नहीं आए होंगे, बम्बई से तो नहीं आए होंगे, कहीं से कुछ यहाँ जो आ रहा है, जो भी थोड़ा मोटा बात कोई एंगल से बतला रहे हैं हम, न किसी का नाम लेंगे न कोई घटना का जिक्र करेंगे, आ रहा है। लेकिन वह ऐसा हत्या का कारण बने हुआ विवाद, वह आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद, सामाजिक विवाद, जो हत्या तक हो जाए, यह कहीं से नहीं लगता है। इतना बड़ा नहीं लग रहा था कि दुश्मनी किसी से है कि हमें पूरा परिवार कहीं को नहीं। हम इस पर कुछ नहीं ज़्यादा कुछ कहेंगे, लेकिन गंभीर जांच एकदम साक्ष्य के साथ फोरेंसिक टीम जैसे आ गई है। एसपी साहब खुद, एसडीएम साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, सब लोग लगे हुए हैं और बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ का जांच हो रहा है। लगभग घंटों भर उस कक्ष में किसी को प्रवेश नहीं किया गया है। जिस प्रकार की सर घटना हुई उसमें बारीकी से अगर जांच नहीं किया जाए तो तभी संभव है। फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है।
हर जगह का एविडेंस लिया जा रहा क्या है। अगर प्रशासन चाहेंगे तो क्या अपराधी नहीं जरूर पकड़ाएंगे? प्रशासन चाहेंगे तो अपराधी तक पहुंचेंगे और प्रशासन को चाहना होगा इस घटना में। इस घटना में कहीं से अभी पता चला है, हमारे सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर उस जो घायल बच्चा है उसके साथ में भी है, हॉस्पिटल में है, और उन्होंने संतोषजनक खबर दी है सुमन जी, बच्चा इम्प्रूवमेंट कर रहा है जी। इलाज शुरू हो गया कौन से है। अस्पताल में है अभी बच्चा? संजीवनी, अमृत संजीवनी अस्पताल है मुंगेरगंज में, वहीं पर है। सही से इलाज हो रही है बच्चा का? हाँ, इलाज उसका सही हो रहा है। पूरा क्या टीम। सर आपको क्या भरोसा है पुलिस प्रशासन पर हाँ, कि पुलिस ये न्याय प्रशासन चाह लेगी तो कुछ भी संभव है। चाह लेगी तब? चाह लेगी तब, जी। और चाहना होगा क्योंकि उनका चाहना होगा। बिल्कुल, क्योंकि यह सर, घटना इस प्रकार की घटना घटती है ना तो कहीं ना कहीं बहुत इस ऐसे क्षेत्र में मतलब समूह में घटना हो, कहते हैं हम अपराधी के खिलाफ कैसे जाएंगे? भाई, आपने हम तो बार नौकरी बार करने आए मीठी हैं। हत्याकांड का लिया, वह तो एक कुत्सित विचार का, मानसिकता का वह घटना हो गया, लेकिन यह तो सुनियोजित ढंग से जी वह घटना देख रहे हैं क्या घटना है, लेकिन यह दूसरा घटना है जी। सुनियोजित ढंग से एक समूह का हत्या करना, और समूह में ही कोई व्यक्तिगत एक आदमी का किया हुआ ये नहीं है, बिल्कुल एक आदमी कहाँ से कर समूह पाएंगे? में आकर के समूह का हत्या करना यह बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल सर। चिरंजीवपुर और बछवाड़ा के यह घटना या बिहार के लिए एक मैसेज है, और इस घटना को रोकने के लिए घटना के तह तक अपराधी तक पहुंचना ही होगा, तभी इस पर विराम लगेगा, इस ढंग का अपराध और इन्हें लगता रुकेगा। है कि कभी भी ये पी खा के, जितना ये दारू खुलेआम मिलता है वो पी कर नशे में हत्या करते हैं। ज्यादातर जो अपराधी होते हैं वो नशे में भी आकर हत्या करते हैं। नशा में घर में ये घुस नहीं, करके मतलब जो करने वाले होते हैं वो क्योंकि उस निर्दयी होंगे भाई, दया नहीं होगा तब इस प्रकार की नशा हत्या में करते होता हैं। है यह, देखिए घटना नशा एक अंजाम मादा देते हैं सर ये। हम नशा को नहीं मानते हैं। नशा करने वाला कभी अपने घर में अपराध किया है? नहीं सर, ये नहीं हम कहते। जो नशा करके ये प्रकार की घटना का अंजाम देते हैं वो घटना करते हैं, नशा में आके घटना करते हैं। जो इस प्रकार वह की भी घटना को बर्दाश्त नहीं सुनियोजित होगी। कर लेते हैं जो हमको यह करना है, तब वह पावर माने के लिए, जी, हाँ, वही। उत्तेजित होने के लिए वो नशापान करते हैं। करेंगे तो हम हथियार चला पाएंगे। जाइएगा, आप उनका भाई हैं। हाँ, संजीवन सिंह का भाई हुए, चचा का लड़का हुए हम। किस समय आप इस प्रकार की घटना देखें कि हमारे परिवार के सदस्य को हम जैसे सुबह चल गए थे भिंडी तोड़ने के लिए सुबह 5 बजे। जी। उसके बाद फोन गया है यहाँ से, हमारे भावो है एगो, जी, जी। वो फोन किया है जो यहाँ ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे आइए यहाँ। हम वहाँ से भिंडी तोड़ना छोड़कर वहाँ से आए हैं तो यहाँ देखे 3 आदमी खत्म हुए। तो सबसे पहले आपके जो भावों हैं वही देखे थे? हाँ, वही देखे। तो वो मतलब सब लोग घर के अंदर मतलब हाँ, सब वहीं अंदर में था। सब का है हाँ। उनका? क्या गेट मतलब किस गेट से, मतलब क्या गेट लगा पीछे था से अंदर आया? नहीं, अंदर से बाहर से तो लगले ये था। बाहरी जो गेट है हाँ, ये लगले है। पीछे से आया आया, वो टाटी वाला गेट है, उस गेट से आकर उसके बाद हमला किया। जी। तो आप अपने ये जो सब के देखे होंगे तो आपको क्या लगता है किस प्रकार की मतलब किस चीज से हत्या कर दी गई? हमरे तो लगता है जैसे कि यहाँ सभी आदमी का जी। यहाँ पर लगता है गोली मारा गया है। गोली मारा गया? हाँ। ठीक। और सभी मतलब एक बच्ची जो मतलब लड़का था लड़की थे और पति पत्नी दोनों का गोली तीनों का वही हाल है जी। तीनों का यही सर में ही है, तो कहीं कुछ नहीं है, और कहीं कुछ नहीं है। बॉडी को देखे भी है थाना भले उल्टा। संदेह है कि वही इस प्रकार की घटना का अंजाम दिए होंगे? हमरे देखिए, और कहीं किसी पर शक नहीं था, पर बात है ये जो हमरे 6ठा महीना में एगो जमीन 2 महीना पहले, हाँ, भोला दास हमरे जमीनी विवादी पर केस किया है, हरिजन लगाकर, एक्ट लगाकर केस किया है 6ठा महीना 19 तारीख को। हाँ, वही केस किया हुआ है। वही किस मीटर का केस था? जमीनी विवाद? जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद में क्या जमीन, कैसा जमीनी विवाद? जमीन देखिए, कागज? हाँ, कागज है, खानदानी जमीन है, हम लोगों का रसीद कटता है। हाँ, कागज भी है? हाँ, उसके बाद भी वो जमीन मतलब नहीं फरिया रहा, वो अभी किनके कब्जा में? हम लोगों का ही खानदानी कब्जा में है। कब्जा में भी है? हाँ, मतलब उस जमीन पे झगड़ा हो रहा है लगातार? हाँ, क्या केस 1945 में हमारे दादा अर्ज के नाम से डिग्री भी है वो जमीन का। जी। 1945 समाज में बैठक किए थे आप? बैठक भी किए, केस कर दिया था। उसके बाद गए बैठक, सब गाँव वाले को बुलाए, राय लिए, तो गांव वाले सब बोला ठीक है, चलिए सब आदमी उनके घर पर, भोला दास को घर पर। तो हम लोग गए भोला दास को घर पर, सभी आदमी गांव का पूरे आदमी थे, तो 150-200 आदमी थे। उनसे सिर्फ मतलब वो ठीक है बैठक करने के बाद उनके घर पर गए थे, सभी आदमी गए थे उनके घर पर। तो भोला दास को बोले जो सभी गांव का आदमी जो केस उठा लो, उसके बाद आइए जो भी फैसला कर लो बैठकर। वो केस कैसा उठाने की जो बात की, तो केस कैसा चल रहा था, किस संबंधी केस था? हरिजन एक्ट लगा हुआ है, उसमें मारपीट का सब
6 7 को धारा लगे। जमीन विवाद की चर्चा हुई है? हाँ है, उसमें दिल है। देख सकते हैं कि भाई साहब जमीन विवाद कितना का जान ले लेता है और दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं बिहार में सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए ना तो अगर केस है ना, FIR है ना, सबसे ज़्यादा जमीन विवाद की मामला है आज हमारे बिहार में। लेकिन हमारे सीओ साहब क्या कर रहे हैं, अधिकारी पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? समाज के लोग को भी नज़र में लगता है कि अगर इनका खानदानी ज़मीन है, इनके पास अगर कागज़ है तो इनको हक में फैसला होनी चाहिए। लेकिन लोग, समाज के लोग को मैं क्या बोलूँगा, हर एक समाज में ऐसा होता है। लेकिन प्रशासन की टीम को कहीं ना कहीं सीओ साहब को जो उचित, जिनके पास कागज़ उनको पक्ष में फैसला देनी चाहिए। अगर नहीं सुन रहा है उसके खिलाफ आप लिखिए ना महोदय। पास भी हम गए हैं, सीओ साहब को पेपर दिखाया, कोई उसका राय नहीं दिए। किससे भी बात था? बोला 10 विवाद रहे, जमीन के झंझट रहा है। सब दिन कह रहे कि आज थाने पुलिस तोड़ बैठी हो, देखिए तो तोरा जमीन का भोग नहीं हो तो वो जमीन चलता लड़े चाहिए, लेकिन भोग नहीं हो तो हमें सब दिन प्रशासन से लेकर लिए कि सब कागज से लड़बे चक्कर होते लेते हमरा नहीं लेके जमीन रहे हमर सब कागज पत्तर हमर रहा तब लड़े रहा। देखियो की दशा हमरा कर दलका। आपके कौन लगता है? कितना जमीन का विवाद था? जमीन रहे वजन की कहे 13 दूर, मात्र 13 दूर रहा है। कितना दिन से मतलब ये झंझट चल रहा था लगभग ये झगड़ा? कम से कम 2 साल से जमीन लिखल कहीं तो हमारा का जमीन नहीं, हमारे यार का सब दिन कब्जा में रहा है। कब्जा करल चला कहीं तो मैं करिए कागज से होता है, जकर होता है से लेता कागज से लड़े की दशा कर दल गया। और मतलब केस भी 2 साल से चल रहा था? हाँ, केस चल रहा है। एगो जमीन वाला चल रहा है, तकर बाद फेर कर दल केस, फेर कर दल कल के आज देखिए पुलिस से दौड़े छी को बयान देखिए वो खेत का चलन ककरो रहे नहीं दबो। पुलिस यहाँ आते थे पकड़ने के लिए ना? हाँ, पकड़ा ला बाहर से कब आए थे? आज भोग 10,000 दिन होते उनका। कहाँ रहते थे? बाहर पटना के भी कहलखिन, पटने से लेकिन बेसी दूर नहीं। चलिए, अब सारी समस्या को हम समझ सकते हैं कि इन लोग का कहना है कि अगर हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, बस एक कितना जमीन था वो 7 धुर पर चल रहा है। बताइए, 7 धुर जमीन की सिर्फ दुश्मनी था। वो झगड़ा हुआ था 2 महीने पहले, केस चल रहा था। हो सकता है, मैं किसी ये नहीं कंफर्म नहीं, लेकिन मैं प्रशासन से विनती करूंगा कि जो भी लोग हैं इसमें सख्त से ईमानदारी पूर्वक जांच कीजिए और दोषियों की जल्द से जल्द सजा दीजिए। और इतना बड़ा घटना, समझ सकते, इतना बड़ा घटना हमारे इस बछवाड़ा थाना क्षेत्र में घट रहा है महोदय, तो समझ सकते हैं कि कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है। अभी के ज़माने में कोई सुरक्षित नहीं है। मेहनत करके मजदूरी करके खा रहे हैं तो भी सुरक्षित नहीं है। किसी के यहाँ कुछ एक पैसा नहीं लिए हुए हैं, ना ही कभी चोरी किए हैं, ना ही किसी प्रकार की इन पर कोई आँच था, लेकिन फिर भी आज इनकी हत्या कर दी गई है। ये हमारे बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना है और पति, पत्नी और बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, अपराधियों के द्वारा कर दिया गया। और जो एक बच्चा है उन नाजुक स्थिति में उन्हें भी गोली लगा है या किस चीज़ से वार किया गया है पता नहीं, वो अभी बेगूसराय हॉस्पिटल में भर्ती है। भगवान करे, मैं ऊपर वाले से विनती करूंगा, दुआ करेंगे कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि उनसे ही सारा समस्या की हल हो सकता है। अपराधी पकड़ा जा सकते हैं क्योंकि वो देखे होंगे, लेकिन उनका भी स्थिति नाजुक है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, इतना बड़ा घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोषियों को क्या होनी चाहिए ज़रूर बताएं। धन्यवाद।